अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज। नो नेपाल नो पार्टी, यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, 100 नहीं हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, वट एवर ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज। नो नेपाल नो पार्टी, यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, 100 नहीं हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, वट एवर ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी, इट मेक्स सेंस, बट पाकिस्तान टाइम्स में लिखी हो हजम नहीं होती। ये बात दिल्ली टाइम पे लिखी हो तो समझ में आता है, बट लाहौर टाइम में भी यही बात चल रही हो तो फर्क तो होना चाहिए। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए, आखिरी बार मुजीबर रहमान ने इनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई 100 नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट वनडे टी20 में, बाबर आजम को कोई 100 नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई 100 नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका 100 नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पैच चलता है। मगर मुझे आज भी याद है शादाब खान या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को ऊंचा ही रखा था। उन्होंने बोला था कि नहीं, बड़ा प्लेयर है, 70-80 तो कर ही रहा है, 50 भी कर रहा है, ये प्लेयर इतना बड़ा है कि 100 की उम्मीद सब लगा के बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गए थे। मैं कहीं पर भी बाबर आजम विराट कोहली को एक पलड़े में नहीं तोड़ रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। आप दुनिया का किंग ना कहें, पाकिस्तान का किंग तो बाबर आजम है। अब इनके रिकॉर्ड था, यही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 इनिंग्स में 500 हैं बाबर आजम के, 3 लगातार 100 भी इसके अंदर शामिल हैं। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 हैं, और वहां से ब्रायन लारा वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 500 हैं। ये 2 खास पॉइंट हैं। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। 8वीं दफा हो चुका है रिजवान पे कि 20 बॉलें खेल चुके हैं और स्ट्राइक रेट उनका 50 से कम है। ये मैं खुद मानता हूं। शहीन शाह अफरीदी ने कल जब 18 ओवर किया, 17 रन दिए उस मौके के ऊपर जब मैच एक रन बहुत था। ये तीनों क्रिकेटर्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान में ये तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करे तो हम मैच जीत जाते हैं। मगर आप क्यों बोलते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ने इससे पिछले मैच में, यानी पहले मैच में 4 विकेट्स भी ली थी? क्या आप जानते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ओवरऑल तकरीबन 66 मैचेस में 131 विकेट है, यानी डबल से ज्यादा है। आप उठा के देख लें बड़े बड़े बॉलर्स की, वनडे में डबल विकेट वाली एवरेज बहुत कम बॉलर्स की मिलेगी आपको। वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अब तक शहीन ने 22 मैचेस खेले हैं, 45 विकेट्स हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पीछे एक मैच को लेकर हम किसी को डाउन प्ले नहीं कर सकते, किसी का इमेज खराब नहीं कर सकते। अगेन रिजवान पिछले मैच में 50 किया, इस मैच में अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम हार गए हैं, बुरा खेले, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि इस वेस्ट इंडीज को हरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस 3-0 से हराना चाहिए, इस सब मैं मानता हूं। मगर मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपके 3 की प्लेयर हैं या 4-5 आप शामिल कर लें, जिसमें शहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है जो खेलते आ रहे हैं, फखर जमान है। अगर आप इनको इस तरह से करना शुरू कर देंगे, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, जलील करना शुरू कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। ये इंडियन मीडिया बनता है, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम ये बनता है कि बाबर आजम को नेपाल नहीं मिल रही, पार्टी नहीं चल रही, ये उनका बनता है। बट हमारे यहां भी लोग ये शुरू कर देंगे, इट डजंट मेक सेंस। सोचिए ना, बाबर आजम को 71 इनिंग्स होगी, ज्यादा हो गई है, कोई दो राय नहीं है। उधर से विराट कोहली को 83 इनिंग्स हो गई थी, उनका भी 100 नहीं आया था। मतलब हम खुद मानते हैं यार बाबर विराट नहीं बनता, विराट बहुत तगड़ा प्लेयर है, बड़े मैचेस जितवा के दिए, मगर एक तगड़े प्लेयर को 83 मैचेस हो गए थे तो उस वक्त हम सब कहते नहीं कभी भी निकल सकता है, ये एक इनिंग चाहिए। तो हम अपने प्लेयर पे ये बिलीव क्यों नहीं कर रहे? मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। रिजवान पिछले लंबे टाइम पीरियड से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, अब एकदम दबाव डाला है, हम सब ने किया है। मैं सिर्फ इस चीज का बिलीवर हूं कि ये पाकिस्तान टीम है। आज आकर आपको शुक्र है, हसन नवाज एक अच्छा लड़का मिल गया है, और सबसे अच्छी बात है फिटनेस लेवल, कल फील्डिंग भी देखें उस बंदे ने बड़ी तगड़ी की है। तो एक और लड़का हमें अच्छा मिल गया है। टीम के अंदर जितने स्टार्स होंगे, जितने आप उनको वैल्यू देंगे, आपकी अपनी वैल्यू बनेगी। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान टीम के अंदर कोई स्टार नहीं हो, आप सोचिए बाबर आजम को जितना मर्जी, मैं कहता हूं बाबर आजम टीम के अंदर हो ना, बाकी टीम की बचत हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर ही आ जाता है। बाबर ने स्कोर नहीं किया, बाबर 0 पे आउट हुआ है, सारा फोकस बाबर पे आ जाता है, ये बाकी डिफेंस लाइन बन जाता है। ये एक अच्छा है। बट मैं एक और आपको बात बताता हूं, बाबर आजम नहीं होता तो आपकी वो सीरीज की वैल्यू भी कभी देखा करें। कमर्शियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, कभी देख लें आप, बाबर शहीन रिजवान नहीं होते, आप उसकी वैल्यू उठा के देखिए उस सीरीज की क्या बनती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगेन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जिसका मेजबान था, जो भारत ने जीती है, ये एक बार फैसला हुआ था, मतलब एक सोच में आया कि इसको टी20 फॉर्मेट में कर लेते हैं। मगर 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब विराट ने और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, तो उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने कहा नहीं, अगर ये दो नहीं है तो वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको दोबारा वनडे फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि वनडे फॉर्मेट तो वो खेल ही रहे हैं, इसलिए किया। अदरवाइज टी20 में होना था अगर उन्होंने रिटायरमेंट ना की होती। मैं जस्ट आपको कमर्शियल वैल्यू भी बताता हूं। सेम अगर बाबर रिजवान जिन्हें मर्जी गिरे हों, इनके होने से कमर्शियल वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी भी जिक्र कमेंटेटर करते हैं तो बाबर का करते हैं।